हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी। एनसीईआरटी बुक हम कवर कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5। और आज स्पेशली हम डील करने वाले हैं वाटर, पानी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पानी से संबंधित बहुत सारी चीज़ आज आपको जानने को मिलेंगी। और वैसे तो आप जानते ही हो, जल ही जीवन है, बिना जल के तो कुछ है ही नहीं। और जल भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। और आपको पता है पानी दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है सैलाइन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी और सैलाइन वाटर का मतलब होता है खारा पानी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो ओशंस होते हैं, समुद्र जो होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो पानी होता है वो कैसा होता है, सैलाइन। और नॉर्मली हमारे आसपास जो रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये जनरली कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर होता है। ऐसा 100% सही नहीं है। आपने कई सारी रिवर्स देखी होंगी, वो सैलाइन वाटर की भी रहती है, नहीं देखी तो मतलब सुनी होंगी। या फिर कई सारी लेक्स ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से सैलाइन लेक्स होती हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है, मगर ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ, एक मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें, तो ज़्यादातर जो सैलाइन वाटर पाया जाता है वो पाया जाता है आपके ओशंस में। ठीक है, और फ्रेश वाटर, इसके भी कई सारे सोर्सेस है, तो ध्यान रखना। पानी जो है वो दो प्रकार का, एक तो फ्रेश वाटर जिसको मीठा पानी कहते हैं, और दूसरा है सैलाइन वाटर या इसको ओशियन वाटर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी पर अगर बात करें, टोटल अपने अर्थ पर बात करें, तो अर्थ पर लगभग लगभग 71% क्या है, पानी पानी है। पूरी अर्थ सरफेस पर 71% पानी, ओनली 29% क्या है, लैंड है। और इसी 29% पर बसे हुए हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, और इन्हीं कॉन्टिनेंट्स पर हम रहते हैं। तो मतलब पृथ्वी का जो मेजर पार्ट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। इसीलिए पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, इसको वाटर प्लेनेट कह सकते हैं या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। किसको, अर्थ को। ये आपको पता होगा। अब एक मोटे मोटे तौर पर, ये अपनी अलग से मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हो। मोटे मोटे तौर पर अगर पानी का हम देखें कि फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर को भी हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो जो पानी, जितना भी पानी अवेलेबल है उसका 97% पानी कैसा है, सैलाइन वाटर है। और ओनली 3% पानी कैसा है, फ्रेश वाटर है। मतलब सोच रहे हो, एक तो मैंने कहा कि पूरी पृथ्वी पर 70% क्या है, लगभग 70% क्या है, पानी पानी है। बाकी लगभग 30% क्या है, जमीन है। अब इस मतलब जो पानी का, अब ऊपर वाले परसेंटेज को भूल जाओ। अब हम पानी की बात करें तो जो 97% पानी है वो कैसा है, सैलाइन वाटर है। और ओनली 3% कैसा है, फ्रेश वाटर। सोचो, 3% फ्रेश वाटर है, और ज़्यादातर जो हिस्सा है पानी का, 97% क्या है, सैलाइन वाटर है। सैलाइन वाटर जनरली आपको मिलेगा कहाँ पर, सी और ओशियंस, समुद्र में मिलेगा और बड़े बड़े महासागरों में मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर कितना है, 3%। अब ऊपर के परसेंट को भूल जाओ, अब ध्यान दो आप। अब हम फ्रेश वाटर की बात करें, अब हमारे पास मान लो फ्रेश वाटर है 100%। अब 100% लो, ऊपर का सब भूल जाओ बिल्कुल। अब मान लो फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं जो कि 3% है। तो फ्रेश वाटर जितना भी अवेलेबल है, ध्यान देना, हम फ्रेश वाटर की बात करें, जितना भी अवेलेबल है उसका 69% फ्रेश वाटर कहाँ पे पाया जाता है, ग्लेशियर्स। हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि पानी जो है दो प्रकार का है, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर। फ्रेश वाटर ओनली 3% है, सैलाइन वाटर कितना है, 93%। अब हम फ्रेश वाटर की अकेले की बात करें तो इसका 69% कहाँ पे पाया जाता है, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े से पहाड़ होते हैं, जो मतलब आपको अंटार्कटिका या फिर अपने हिमालय उधर मिलेंगे आपको ग्लेशियर्स। बड़ी बड़ी पानी उसकी बर्फ़ की चद्दरें होती हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स वहाँ पे आपको जो फ्रेश वाटर है वो 70% किसके रूप में पाया जाता है, ग्लेशियर्स। 30% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। तो 69 और 30 हो गए 99%। अब बचा 1%, ध्यान देना, फ्रेश वाटर का ओनली 1% पानी जो है, फ्रेश वाटर का ओनली 1% पानी जो है वो यूज किया जाता है ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सोचो, इस फ्रेश वाटर का जो ओनली 1% है उसको हम किस में यूज कर रहे हैं, उसमें हम यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग में, इरिगेशन में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ, इसको माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लो। हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% पानी जो है, 70% जो पार्ट है वो क्या है, पानी पानी है। और 29% क्या है, लैंड है। पानी दो प्रकार का होता है, वाटर दो प्रकार का होता है, एक फ्रेश वाटर मीठा पानी और दूसरा होता है
सैलाइन वाटर। फ्रेश वाटर ओनली 3% है और सैलाइन वाटर 97% है। सैलाइन वाटर जो है ओशियंस और सी में पाया जाता है और फ्रेश वाटर उसके कई सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। अब सैलाइन वाटर की बात करें हम अकेले सैलाइन वाटर की, तो फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें अकेले, तो फ्रेश वाटर का 69% ग्लेशियर्स में पाया जाता है, 30% कहाँ पे पाया जाता है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, और 1% जो पानी है उसको हम यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग, इरीगेशन और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हुआ पानी का। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पृथ्वी का अपनी का ये ग्लोब है, ग्लोब में सारे के सारे आपको कॉन्टिनेंट्स दिखा रखे हैं, और जो वाइट ये वाले जो पोर्शन है ये कॉन्टिनेंट्स है, और जो नीला नीला जो पोर्शन है ये सब क्या है, ये पानी पानी है। तो हमारी पृथ्वी पर 30% पार्ट पर लैंड है, बाकी लगभग 70% पार्ट पर क्या है, पानी पानी, और इसीलिए अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या पाया जाता है, पानी। अब हम देखेंगे अपनी बुक में जो चीज़ें दे रखी हैं, तो ध्यान रखना, वाटर इज वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। पानी एक कैसा वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। हालांकि पानी कभी खत्म तो नहीं होगा, मगर जो फ्रेश वाटर है, जो यूज करने लायक पानी है, जो पीने लायक पानी है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। कमी क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया है, और उसको जो फ्रेश वाटर है उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है, क्योंकि हम उसको बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। थ्री फोर्थ का मतलब होता है लगभग 75%, ठीक है। तो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अभी हमने देखा था 70% जमीन पर क्या है, पानी पानी है। देयरफॉर अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लेनेट, ठीक है। अब चूंकि हमारी पृथ्वी पर ज़्यादातर हिस्से पर लगभग 3/4 पार्ट पर क्या पाया जाता है, पानी पानी पाया जाता है, इसलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं, वाटर प्लेनेट बोलते हैं। तो अगर आ जाए वाटर प्लेनेट क्यों बोलते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, इसलिए वाटर प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि अर्थ पर ज़्यादातर जो पार्ट है वो अर्थ का वो किससे कवर्ड है, वो वाटर से कवर्ड है। पानी हमारा दो प्रकार का होता है, पहला होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है सैलाइन वाटर, जिसको ओशन वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि कहाँ कहाँ से पानी आता है, देखो अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो आइस सीड्स, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड, रिवर्स, लेक्स, रेन वाटर, यहाँ से हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। और सैलाइन वाटर की बात करें तो ओशियंस और सी, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सैलाइन वाटर मिलेगा। फ्रेश वाटर का मैंने परसेंटेज अभी बताया था, फ्रेश वाटर ओनली 3% है, सैलाइन वाटर ओनली क्या, ये तो यही है 97% है, ठीक है। और पृथ्वी पर पानी का परसेंटेज कितना है ये भी मैंने आपको बता दिया, लगभग 70% क्या है पृथ्वी पर पानी पानी, इसलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट या वाटर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। ये चार्ट आप बना लेना, ठीक है। तो ये हमने देख ही लिया, तो इसको कंफ्यूज मत होना, कहीं 70 कहीं 71, इससे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अर्थ पर 30% पार्ट क्या है, अर्थ का लैंड है, और 70% पानी है। और यहाँ पर पानी को भी देखें तो 97% पानी कैसा है, सैलाइन वाटर है, जो ओशियंस और सी में मिलता है, और 3% कैसा है, फ्रेश वाटर है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा फ्रेश वाटर का भी ज़्यादातर हिस्सा जो है कहाँ पे मिलता है, ग्लेशियर्स या आइस कैप्स के रूप में मिलता है। बाकी आपने यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हो, ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। खैर आपको तो एक आइडिया लेना है। अब हम पहले देखेंगे सैलाइन वाटर और ओशियन वाटर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं बुक में, वो पढ़ लेते हैं। तो इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। अब मतलब ध्यान देना, जो जीवन की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है कि शुरुआती जो ओशियंस थे, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने समय में, प्रिमिटिव मतलब तो वेरी ओल्ड, ठीक है। तो ये मतलब ध्यान देना, जो लाइफ की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो प्रिमिटिव ओशियन से ही शुरुआत हुई थी। शुरुआत में जो ओशियंस थे, समुद्र थे, वहीं से लाइफ की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। और आज भी ध्यान देना, even today the ocean covers 2/3 of the earth's surface एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आज भी जो ओशंस हैं वो कितना पार्ट कवर करते हैं, 2/3 का लगभग परसेंटेज होता है 66%, ठीक है। तो लगभग 66% पार्ट जो है पृथ्वी का, उसको कौन कवर कर रहा है, उसको कवर कर रहे हैं ओनली ओशियंस। कौन कवर कर रहे हैं, ओनली ओशियंस कवर कर रहे हैं। और ये जो ओशियंस है, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे और बहुत सारे एनिमल लाइफ भी मिलेगी, जो मतलब ओशियंस ये सपोर्ट करते हैं। अब देखो ओशियंस के अंदर भी आपको मछली मिल जाएंगी, फिश मिल जाएंगी, तरह तरह की कई सारे प्लांट्स मिल जाएंगे ओशन, जो ओशन के अंदर पाए जाते हैं, जिसको मैराइन इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब समुद्र के जो अंदर पाया जाएगा, वहाँ पे जो कई सारे प्लांट्स भी पाए जाते हैं, कई सारे एनिमल्स भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ओशियंस बहुत बड़े मतलब वैरायटी मतलब कई प्रकार के डिफरेंट प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाएंगे इसके अंदर। मगर दिक्कत ये है सैलाइन या ओशन वाटर के साथ कि ये जो ओशन का वाटर है ये है सैलाइन। सैलाइन का मतलब होता है नमकीन या खारा,
ठीक है, नमकीन या खारा, जो मतलब हम यूज नहीं कर सकते, खारा पानी, ठीक है। तो ओशन वाटर का जैसे नमक होता है ना, नमक आपने देखा होगा, पानी में नमक मिला दो पीने योग्य नहीं रहता, ठीक है। और जो नमक मिलता है वो ज़्यादातर कहाँ से बनता है, ओशन वाटर से ही बनता है, ओके। तो ओशन वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सैलाइन है, नमकीन है और इसको हम यूज नहीं कर सकते और ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, आप इसको मतलब पी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा क्या है मतलब सैलाइन है, वी कैन नॉट ड्रिंक इट। अब दूसरा हम बात करेंगे फ्रेश वाटर, मीठा पानी। मीठे पानी के बारे में देखते हैं, तो ध्यान देना फ्रेश वाटर में ओनली 2.7% है, ठीक है, लगभग 2.7% जो है वो कैसा है ओनली, अब ये थोड़ा परसेंट है, अब ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखना। तो लगभग 2.7% जो पानी है पृथ्वी पर टोटल पानी का, वो कैसा है, फ्रेश वाटर है। इसका भी 70%, ये वही चीज़ आ रही है स्टार्टिंग मैंने बताई थी। अब फ्रेश वाटर का लगभग 70% पानी जो है वो कहाँ पर मिलता है, आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में। माउंटेन रीजन्स में क्या है, माउंटेन रीजन्स में भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। अंटार्कटिका पूरी तरह से पोलर एरिया है, साउथ पोल यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ध्यान देना जो फ्रेश वाटर है वो टोटल वाटर का 2.7% है लगभग, और इसका 70% जो है, फ्रेश वाटर का 70% पानी जो है वो किस रूप में मिलता है, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। और ये आइस शीट्स और ग्लेशियर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, ठीक है। और इनकी जगह की वजह से, अब यह पानी आपको पता है ठंडे एरिया में पाया जाता है और बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये पानी कैसा है, इनएक्सेसिबल है, हमारी पहुंच से बाहर है। अब ऐसा नहीं कि पानी खत्म हो गया तो जाओ भाई ग्रीनलैंड से ले आओ या अंटार्कटिका से ले आओ या माउंटेन से ले आओ, ठीक है। वो कैसी कंडीशन में रहता है, फ्रोजन कंडीशन में रहता है, बर्फ की कंडीशन में रहता है, उसको हम यूज भी नहीं कर सकते, एक्सेस भी नहीं कर सकते। ओनली 1% पानी जो है, ओनली 1% जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है किसके लिए, ह्यूमन यूज के लिए। अब सोचो, ओनली वैसे ही मतलब लगभग 3% मैंने बताया था फ्रेश वाटर, इसका ओनली मतलब इसमें से भी मतलब जो फ्रेश वाटर है, अब इसमें से आपको पता है 70% तो कहाँ पे 70% पाया जाता है आपके ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के रूप में, और 1% जो है, 1% पानी किसके लिए यूज, 1% जो पानी है वो ह्यूमन यूज के लिए फिट है, मतलब हमारे यूज के लिए फिट है, हम उसको यूज कर सकते हैं और हम ड्रिंक कर सकते हैं और कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जो लगभग 30% के समथिंग पानी है वो पाया जाता है अंडरग्राउंड, ठीक है, और कई सारी चीज़ों के रूप में। तो जो फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड वाटर के रूप में भी पाया जाता है, सरफेस वाटर के रूप में भी पाया जाता है। सरफेस मतलब सतह पर, रिवर्स में, लेक्स में पाया जाता है। वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ध्यान देना, और कहाँ पे पाया जाता है, ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है धरती के नीचे, और सरफेस वाटर के रूप में पाया जाता है मतलब सतह पर कहाँ, रिवर्स में मिल जाएगा, लेक्स में मिल जाएगा, पॉन्ड्स में मिल जाएगा, और वाटर वेपर के रूप में भी जो पानी होता है वो सब कैसा होता है, वो फ्रेश वाटर ही होता है। और इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर। अब देखो मीठा पानी अगर ना मिले ना, तो क्योंकि आपको पता है जल ही जीवन है, बिना जल के कल नहीं है, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं, ठीक है। तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारे पृथ्वी पर, वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है फ्रेश वाटर। तो ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है पानी को कभी भी ख़राब नहीं करना है, पानी को कभी भी ऐसा नहीं कि पानी का मतलब मिसयूज करें, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल करना है आपको, ओके। वाटर साइकिल, अगला हम देखेंगे वाटर साइकिल, एक छोटा सा टॉपिक है। वाटर साइकिल मतलब पानी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे मान लो आप ओशंस मान लो, ओशंस या सी या रिवर्स कुछ भी मान लो। अब आपको पता है दिन में क्या होता है, ये पानी सन की एनर्जी की वजह से हीट होगा, हीट हो गई, ये क्या होता है, एवोपरेशन होगा। एवोपरेशन में क्या होता है, ध्यान देना, एवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान देना, एवोपरेशन में क्या होगा, कोई भी लिक्विड कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। अब किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो एवोपरेशन के दौरान क्या होता है, कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो एवोपरेशन किसकी वजह से होता है, सन की हीट की वजह से। जो लेक्स होती हैं, ओशंस होती हैं, या पानी जहाँ जहाँ पे मिलता है वो क्या होता है, एवोपरेट। ऊपर जाके फिर कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के दौरान बनते हैं आपके क्लाउड्स। कंडेंसेशन में क्या होता है, ये भी एक साइंटिफिक टर्म है, सॉरी साइंस का टर्म है। कंडेंसेशन में क्या होगा, कोई भी गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो नीचे से पानी क्या होगा, एवोपरेट होगा, वाटर वेपर बनेगा, ऊपर जाएगा, यही वाटर वेपर कंडेंस होकर क्या बनाएगी, क्लाउड्स बनते हैं। और जब क्लाउड्स, इनसे क्या होता है, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन मतलब बरसात होगी। अभी देखो पानी कहाँ पे था, पानी था आपके ओशंस में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। ये पानी एवोपरेट हुआ, बादल बन गए, बादल बनने के बाद ये पानी
कई जगह पे क्या करता है, बरसात होती है। बरसात होने के बाद कुछ पानी बहकर नदियों में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, और कुछ पानी परकोलेट होके नीचे ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। और कुछ अब ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ भी क्या करते हैं, पेड़ों में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। पेड़ों में भी आपने देखा होगा पत्तियों से पानी निकलता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो इस ट्रांसपीरेशन के दौरान जो मतलब वाटर वेपर है ये ऊपर जाती है, और ये भी क्या हो जाती है, कंडेंस होती है। मतलब पानी क्या है, ऐसे साइकिल से ही बनती रहती है। अब देखो यहाँ से ओशन से पानी क्या हुआ, एवोपरेट हुआ, एवोपरेट हुआ, कंडेंस हुआ, क्लाउड बने, क्लाउड से फिर बरसात हुई, बरसात हो गई, पानी बह के रिवर्स में गया, रिवर्स से फिर कहाँ पे आ जाता है, ओशंस में आ जाता है। तो पानी का मतलब जो प्रोसेस है ये क्या है, एक साइकिल सा बना हुआ है। जो ओवरऑल वाटर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे समझ सकते हो, सूर्य की वजह से पानी जो है एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होकर कंडेंस हुआ, और कंडेंस होकर क्लाउड बने, और क्लाउड से क्या हुई, बरसात हुई, और बरसात से पानी ये कई जगह पे जाएगा। कुछ तो अंडरग्राउंड में चला जाता है, कुछ रिवर्स के थ्रू फिर वहीं पर चला जाता है। देखो क्या हुआ, यहाँ से पानी जाना स्टार्ट हुआ और वापस घूम के यहीं आ गया, तो हो गई ना वाटर साइकिल कंप्लीट, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी अर्थ। पानी को ना तो अर्थ पर ऐड किया जा सकता है, ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो पानी का वॉल्यूम है वो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पानी ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। जो पानी का परसेंटेज लगभग कितना रहता है पृथ्वी पर, 70% ही रहता है। ये अलग बात है कि जो फ्रेश वाटर है उसका मतलब क्वान्टिटी कम ज़्यादा होती रहती है। कम क्यों हो जाती है आपको पता ही, हम उसको क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं तो वो यूज करने लायक नहीं रहता। तो पानी को ना तो ऐड किया जा सकता है, ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू बी वेरी। अब पानी की जो अधिकता है, अबंडेंस मतलब अधिकता, ये हमें ऐसा लगता है कि चेंज हो रही है। वेरी का मतलब होता है चेंज हो रही है, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट मोशन, इट इज इन कॉन्स्टेंट मोशन। अब पानी लगातार क्या है, मोशन में रहता है। पानी एक जगह पे नहीं रहता है। पानी आप देखो, अगर मतलब रिवर्स में है तो रिवर्स में से क्या होगा, डे टाइम में एवोपरेशन होगा, एवोपरेट हो गया, भाप बनेगी, और भाप बन के वो क्या है, ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, फिर बरसात होगी, किसी दूसरी जगह पे बरसात हो जाएगी। पानी जो है लगातार किस में रहता है, मोशन में रहता है, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता। और ये साइकिलिंग मतलब साइकिलिंग करता रहता है। साइकिलिंग मतलब साइकिल चलता रहता है, वाटर साइकिल चलता रहता है। किस किस के थ्रू, ओशंस, एयर, लैंड। ओशन से किस में गया, एयर पे, एयर में गया, फिर वहाँ पे क्लाउड बने और बरसात हुई, तो फिर दोबारा कहाँ पे आ गया, लैंड पर आ जाता। तो मतलब ऐसे करके मूव करता रहता है, कभी ओशंस में, कभी हवा में, कभी ज़मीन पर, और फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा प्रोसेस ये चलता रहता है। तो ओशियन से दोबारा लैंड पर पहुंचने के लिए यहाँ पे प्रोसेस जो लगता है वो कौन सा है, एवोपरेशन। तो एवोपरेशन में क्या होता है, ओशियंस का पानी क्या होगा, एवोपरेट होगा, एवोपरेट होकर वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या होगा, कंडेंस होगा, और फिर वापस बरसात के दौरान दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो एवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इसके थ्रू ये क्या होता रहता है, आगे पीछे मतलब एक साइकिल में चलता रहता है, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, एवोपरेशन के दौरान क्या होगा, ओशियन से पानी कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा वाटर वेपर के रूप में। प्रेसिपिटेशन आपको पता है, इसको बोलते हैं बरसात होना, ठीक है। तो जब मतलब क्लाउड बनेंगे तो क्लाउड जब बरसते हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और रन ऑफ का मतलब है पानी का बहना, वो पानी बहकर फिर दोबारा से पहुंच जाएगा। तो मतलब अगर पानी किसी जगह पे बरसात हो रही है तो वो फिर रिवर्स में जाएगा, और रिवर्स से पानी कहाँ पर चला जाता है, ओशियंस में दोबारा से चला जाता है। तो ऐसे करके पानी क्या है, मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह लगातार मोशन में रहता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, पानी का चक्र बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ओशन से पानी क्या हुआ, एवोपरेट हुआ, एवोपरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बने, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, जगह जगह पे बरसात हुई, ये पानी बह के वापस कहाँ पे आ गया, ओशंस में ही आ गया। और अंडरग्राउंड कुछ पानी क्या है, नीचे परकोलेट हो जाता है, अंडरग्राउंड में चला जाता है। अब ये नीचे वाला जो पानी है, अब ये भी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कहाँ से पानी लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को लेते हैं। और प्लांट्स में भी एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के दौरान ये जो जड़ से पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये भी कहाँ आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ठीक है। और फिर ये भी क्या बना लेता है, क्लाउड्स में, मतलब क्लाउड्स बना लेता है। तो पानी क्या है, लगातार मोशन में रहता है, एक जगह पे नहीं रहता, कभी ओशियंस में, कभी एयर में, कभी ज़मीन पर, ऐसे करके चलता रहता है। तो इसमें 2-3 प्रोसेस काम आते हैं, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। और ये पूरा की पूरा क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है, ठीक है। पानी के यूज, तो पानी के यूज तो आपको पता ही होगा क्या क्या यूज है, तो ध्यान रखना।
humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। अब हम जो इंसान हैं वो पीने और धोने के अलावा और कई जगह पे पानी का यूज करते हैं। आपने देखा होगा हम घर में तो यूज करते ही हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, अपने जो व्हीकल्स हैं उनको धोने के लिए यूज करते हैं, और गाँव में इरीगेशन के लिए यूज करते हैं, जो खेती करते हैं उसमें यूज करते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज है वहाँ पर यूज करते हैं। तो हर जगह पर क्या हो रहा है, पानी का यूजेज हो रहा है। बहुत सारे प्रोसेसेस में हम पानी को यूज कर रहे हैं। पानी को एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिजर्वर्स होते हैं और डैम्स, मतलब डैम्स में जो पानी होता है उसी को गिराते हैं टरबाइन पर, और उससे क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूजेज हैं। तो आपको अगर पूछ रहे कोई पानी का क्या क्या यूज है तो आप बता देना। पानी के बहुत सारे यूजेज हैं, ह्यूमन पर्पज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे क्या हो गए पानी के यूजेज हो गए। रीजन्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, क्या कारण है कि फ्रेश वाटर की शॉर्टेज आ रही है, शॉर्टेज मतलब कमी आ रही है, पीने वाला पानी है उसकी कमी आ रही है। तो उसके बहुत सारे रीजन है। नंबर 1 पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी का कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, बहुत ज़्यादा हम पानी यूज करेंगे। तो देखो आज की डेट में क्या कंडीशन हो गई, घर घर में आरओ पानी लग गया है, आरओ की मशीन लग गई है, या घर घर में आरओ का पानी पीने मतलब पी रहे हैं, एक प्लांट लगा रहता है, हम बगल से बोतल भरवा के लाते हैं। मतलब अब सोचो 10 साल पहले तक ऐसी कंडीशन नहीं थी, अब मतलब आरओ का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, पानी मार्केट में मतलब बोतलें बेची जा रही हैं, पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गई भाई, पॉपुलेशन बढ़ गई तो उससे क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई पानी की, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का, बहुत ज़्यादा हम वेस्टेज कर रहे हैं, हम भी मतलब कॉन्शियस नहीं है। तो पढ़े लिखे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है पानी का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। अब दूसरा करे ना करे आपको ज़रूर करना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, ठीक है, जो फूड और कैश क्रॉप्स हैं इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए पानी चाहिए भाई। अब आपको मान लो जितनी भी क्रॉप्स उगानी है, खाने के लिए ग्रेस चाहिए, तो क्रॉप्स उगाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, शहरीकरण, शहर का साइज बढ़ते चले जाना, शहर बढ़ेगा इंडस्ट्री बढ़ेंगी, इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो वहाँ पे पानी की नीड बढ़ेगी, शहरों में भी पानी की नीड बढ़ेगी। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इंप्रूव होते जा रहे हैं, हमारे मतलब रहने की जो जीवन शैली है वो इंप्रूव हो रही है। अब हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, तो मतलब अब मान लो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करनी है, अब मान लो फ्लैट्स बनाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, तो वहाँ पर भी पानी चाहिए ना, बिना पानी के कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। तो ये ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और भी कई सारे रीजन हैं, हमारे जो वाटर के रिसोर्सेस हैं वो क्या है, सूखते जा रहे हैं। आपने देखा हो तालाब सूखते जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। और पानी जो है, अब कई जगह हमने वाटर पॉल्यूशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पानी का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसकी हम कंडीशन ख़राब कर रहे हैं। जैसे रिवर्स में आपने देखा होगा, रिवर्स में हम बहुत सारी गंदगी को बहा देते हैं, या मतलब इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी है वो रिवर्स में सीधा जा रहा है, शहर का गंदा पानी वो रिवर्स में जा रहा है, तो बढ़िया पानी को भी हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से पानी की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स के PDF एज वेल एज यहाँ पे आपको सारे के सारे यूट्यूब के जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलेगी। और नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, आप एक छोटा सा वीडियो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो यहाँ से आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।